नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां अकोला केमिकल कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अंतिम नोटिस भेजा गया है। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां जगतगुरु शंकराचार्य दीक्षित सरस्वती महाराज जी नासिक कुंभ नगरी पहुंचे। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। MIDC क्षेत्र के केमिकल कंपनी द्वारा लगातार प्रदूषण नियमों का उल्लंघन किए जाने पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी को अंतिम नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि 15 दिनों में सभी प्रदूषण संबंधी खामियां दूर नहीं की गई तो कंपनी को बंद करने की कठोर कार्यवाही की जाएगी। आरोप है कि कंपनी बिना उचित शोधन प्रक्रिया के रासायनिक अपशिष्ट और दूषित पानी खुले नालों में छोड़ रही है, जिससे जल स्रोत, खेत और स्थानीय पर्यावरण प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही हवा में उत्सर्जित रसायन से नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी संजय पाटिल ने पहले भी कई नोटिस जारी किए थे, लेकिन सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के कारण अब अंतिम चेतावनी दी गई है। नोटिस में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, वायु प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन अनिवार्य बताया गया है। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने सख्त कार्यवाही की मांग की है, क्योंकि लंबे समय से जल स्रोत दूषित और फसल प्रभावित है। साथ ही त्वचा रोग और सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि हुई है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में सुधार नहीं होने पर कंपनी की गतिविधियां पूरी तरह बंद की जा सकती हैं और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी व आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। आज जगतगुरु शंकराचार्य दीक्षित सरस्वती महाराज जी सिंहस्थ कुंभ नगरी नासिक पहुंचे और आज नासिक में उनके हाथों पेड़ लगाने का प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में महंत अनिकेत शास्त्री महाराज और गार्डियन मिनिस्टर गिरीश महाजन और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। सिंहस्थ कुंभ मेला जल्द ही तपोवन और त्र्यंबकेश्वर नासिक में शुरू होगा और ग्रीन कुंभ की शुरुआत आज सभी अखाड़ा प्रमुखों, सभी महंतों, सभी पीठाधीश्वर साधु संत ने की। श्री जगतगुरु शंकराचार्य महाराज कुंभ मेले के बारे में बात कर रहे हैं। का नाम बताइए। मेरा नाम स्वामी अक्षयानंद है। तो और सर्वप्रथम मैं 1987 11 दिसंबर को श्री गिरी शारदा पीठ से दीक्षित हुई। पश्चात 1988-89 के महाकुंभ में द्वारका एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री शंकराचार्य भगवतपाद से मेरी दीक्षा हुई, नैष्ठिक संन्यास की। जहाँ तक चर्चावृत्ति के दरमियान जो आपने विषय रखा कुंभ के संबंध में, तो यह आवश्यकता होती है कि किसी भी चीज का यदि सदुपयोग होता है तो किस संदर्भ में होता है, एक खास बात होती है। क्योंकि यदि हम कुंभ मेला में समुचित व्यवस्था देना चाहते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्योंकि कुंभ लोग आते हैं देश भर से, विदेशों से भी लोग आते हैं। महाकुंभ पर्व या सबसे पवित्र पर्व माना गया है। एक से एक महानुभावों का, विद्वानों का, भक्तों का, सबका सम्मेलन होता है। लोगों की प्राचीन काल से आस्था रही है। तो पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यदि वृक्ष वर्तमान में हटाए जाते हैं अन्यत्र, इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए इसमें दोष नहीं है क्योंकि प्रकृति सहायता करती है, तभी हमें स्थान की प्राप्ति होती है। वृक्ष भी हमारे सहयोगी होते हैं, समग्र मानव समुदाय को अपने समीप लाने के लिए, बुलाने के लिए, है ना। फिर इसमें एक दूसरी बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम कुछ करते हैं, इसका महत्व नहीं है। भारतीय दर्शन में
क्योंकि हमारे यहाँ जो शास्त्र का यानी जो प्रयोजन कहे या उद्देश्य के रूप में कहें तो दृष्टिकोण को लेकर के मानव दृष्टिकोण को लेकर ही शास्त्र के सामने भी जो प्रश्न होता है वो मानव दृष्टिकोण को लेकर के होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या करते हैं इसका महत्व नहीं है, हम क्यों करते हैं इसका उद्देश्य है। इन वृक्षों को क्यों यहाँ से अन्यत्र स्थापित किया जा रहा है या जाएगा या हटाया जाएगा, तो लेकिन बाद में इसके 2 गुने यदि 1000 वृक्ष वहां से हटाए जाएंगे तो उसके बदले में लगभग 2 गुने 10 गुने है ना 10 गुने वृक्ष लगाए जाएंगे, है ना। तो यहाँ तो वृक्ष का प्रकृति का भरपूर सम्मान हो रहा है, लेकिन 12 वर्ष पर जो महाकुंभ का सुयोग बनता है, जिससे मतलब यही एक कुंभ का जो सम्मेलन है यानी कुंभ का जो महापर्व है, तो इसमें जो है पूरे देश के आस्थावान है ना विचारशील जितने भी धार्मिक हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भी ईश्वरायन है, ईश्वर परायण है, सब आस्थावान लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, है ना। इस भूमि के दर्शन के लिए इस स्थान पर जब अनुष्ठान के अभिप्राय से, सत्संग के अभिप्राय से एक ऐसा अवसर है जहाँ सबका सम्मिलन होता है, इकट्ठे सब होते हैं, सब आनंद और उत्साह का जो है अनुभव करते हैं, सब आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद मनाते हैं। तो एक ऐसा अवसर है, तो इसमें तो सबको सहयोग देने की बात है। इसमें कहीं से भी बेमनस्यता या कहीं से भी मतलब ये अलग से मतलब ये कुछ विचार ऐसा नहीं रखना चाहिए, बल्कि सबकी सहानुभूति हो और सब लोग इस कार्य में अपनी शक्ति से सहयोग करें। और वह यद्यपि मेला क्षेत्र है, उसमें वृक्ष लगाए गए हैं कभी, है ना, लेकिन उद्देश्य यह है कि महाकुंभ को लेकर के उन वृक्षों को हटाया जा रहा है या हटाया जाएगा, और फिर कुंभ संपन्न होने के बाद, है ना, फिर उसमें वृक्ष लगाए जाएंगे। तो ये तो बहुत ही सकारात्मक पक्ष है, इसमें किसी को भी इसमें जो है कोई निषेधक बात नहीं है, ये विधायक कार्य है। और ऐसे विधायक कार्यक्रमों में सबका जो है सहयोग होना चाहिए और किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा मत है, क्योंकि इसमें प्रकृति की पूरी सुरक्षा है, उनका पूरा सम्मान है और साथ साथ कुंभ पर्व का भी सम्मान है ना। तो इन उद्देश्यों को लेकर के जो सामंजस्य अपनाने की विधा है, इन भावना को सरकार जो है पूर्ण रूपेण समझती है और सरकार जो है पूरी जो है इसको इच्छा शक्ति के आधार पर यानी अपने विवेक के आधार पर इस कार्य को संपन्न भी कराएगी, ऐसी मेरी भावना है। और इसी भावना और आशीर्वाद के साथ मैं अपने शब्दों को यही विश्राम दूं। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता अभिजीत कोल्हे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।